नमस्कार, मेरा नाम है इंजीनियर अरविंद। आप देख रहे हैं BH न्यूज। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू के बराबर कर लिए हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया है, पोर्टफोलियो का बंटवारा भी हो गया है। किसको कौन सा विभाग मिला है ये सबके सामने है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार को क्या मिला है। बिहार को ठगी, अपमान और धोखा के सिवा कुछ नहीं मिला है। मैं ठगी, अपमान और धोखा बिहार के साथ हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि याद कीजिए, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक सांसद भारतीय जनता पार्टी और NDA गठबंधन को दिया है तो वो बिहार है। बिहार NDA गठबंधन को 30 सीट देने का काम किया है। लेकिन जब पोर्टफोलियो का जब बंटवारा हुआ, मंत्रिमंडल का जब विस्तार हुआ, तो गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्री बनाया जाता है। बिहार में कितना कपड़ा का उद्योग है। गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्री बनाकर प्रधानमंत्री क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्री बनाए हैं तो क्या बिहार में कपड़ा का कारखाना खुलेगा, कपड़ा का उद्योग लगेगा? वही अगर जदयू की बात करें तो जदयू को जो है ठगने के सिवाय कुछ नहीं किया है। राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को पंचायती राज का विभाग दिया जाता है। पंचायती राज का विभाग, पंचायती राज के विभाग देकर ललन सिंह बिहार में कौन सा तीर चलाने का काम करेंगे? उसी तरह चिराग पासवान को झुनझुना थमाने का काम किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जो चिराग पासवान अपने आप को प्रधानमंत्री का हनुमान बताते थे, उस हनुमान को प्रधानमंत्री ने हाथ में झुनझुना थमाने का काम किया है। और प्रधानमंत्री सभी को, बिहार वासियों को ठगने के सिवाय कुछ नहीं किए। प्रधानमंत्री याद कीजिए, जब वो बिहार के दौरा पर, जब वो चुनाव प्रचार करने के लिए जब आते थे तो बड़ी बड़ी बातें करते थे। लेकिन ये बिहार की धरती जब नरेंद्र मोदी और NDA गठबंधन को 30 सीट जिताने का काम किया, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक सांसद, जैसा कि हमने आपको बताया, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक अगर सांसद दिया है तो वो बिहार दिया है। बिहार को लोग उम्मीद जता रहे थे कि जदयू को रेल मंत्रालय मिलेगा, वित्त मंत्रालय जैसा अहम भूमिका मिलेगा। अगर वित्त मंत्रालय बिहार के नेताओं को अगर मिलता, बिहार के हिस्सा में अगर वित्त मंत्रालय आता, तो बिहार का जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार होने का गुंजाइश था। आपको याद है और याद रहना भी चाहिए कि बिहार में प्रत्येक साल बाढ़ से लोग जो है ग्रस्त होते हैं। लाखों लाखों के संख्या में घर जो है उजड़ जाता है बाढ़ में। लाखों के संख्या में लोग जो है बेघर हो जाते हैं। अगर वित्त मंत्रालय बिहार के कोटे में अगर आता तो बिहार का आर्थिक स्थिति सुधर सकता था। लेकिन सवाल उठता है कि जो बिहार 30 सीट देने का काम किया है NDA के झोली में, उस बिहार को ठेंगा दिखाने का काम क्यों किया गया है? जितना मलाईदार मंत्री था वो सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिया।
और भारतीय जनता पार्टी को वैसे नेताओं को दिया जो बिहार से बाहर थे। अगर बिहार के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अगर मिलता तो बिहार का ही तरक्की होता, लेकिन इसमें आरएसएस का बहुत बड़ा साजिश है। साजिश इस बात को लेकर है, ये समझने की जरूरत है कि भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं दिला पाए। भारतीय जनता पार्टी 2019 में 310 सीट अकेले दम पर लाती है, लेकिन 2024 में जैसा कि आपको पता ही होगा कि भारतीय जनता पार्टी 310 सीट से लुढ़क कर 240 पहुंचती है, और वो सहयोगियों के दम पर, बैसाखियों के दम पर, बैसाखियों के सहारे वो सरकार चला रहे हैं। जदयू हो या चंद्रबाबू नायडू हो, ये जो है उम्मीद लगा रहे थे कि इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं आया है तो जो क्षेत्रीय दल सहयोगी है उसको जो है अहम भूमिका मिलेगा। लेकिन ऐसा मंत्रिमंडल का जब विस्तार हुआ तो कुछ दिखाई होता नहीं दिखा। सवाल उठता है कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है वो क्या दर्शाता है। तो मैं बता दूं कि इस मंत्रिमंडल में आरएसएस अपने मन पसंदीदा कैंडिडेट को मंत्रिमंडल में जगह दिलवाने का काम किया है। आरएसएस अपने मन पसंदीदा उम्मीदवार को या कैंडिडेट को या सांसद को मंत्रिमंडल में बैठाकर क्या भारतीय जनता पार्टी पर वो दबाव बनाना चाहते हैं, या आरएसएस भी नहीं चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बने रहे। आपको याद होगा इसी चुनाव में जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कहा था, आरएसएस के बारे में क्या कहा था। उससे जो है आरएसएस के तमाम नेता जो है आरएसएस के विचारधारा से जुड़े हुए नेता को जो है घोर अपमान सहना पड़ा था, और इसी चीज का बदला लेने के लिए आरएसएस ने अपने मन पसंदीदा सांसद को मंत्रिमंडल में जगह दिलवाने का काम किया है। और क्षेत्रीय पार्टी को इसीलिए बाहर रखा गया है कि क्षेत्रीय पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्षेत्रीय दलों के बीच जो है मिसकम्युनिकेशन बढ़े, क्षेत्रीय दल का जो नाराजगी है वो बढ़े, और क्षेत्रीय दल जो है अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी से वापस ले। और जैसे ही क्षेत्रीय दल अपना समर्थन वापस लेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं रह सकते हैं इस शर्त पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। और ऐसे भी जदयू नाराज चल रहा है। जदयू जब से पोर्टफोलियो का बंटवारा हुआ है, जदयू का कड़ा रुख आपको देखने को मिल रहा होगा। केसी त्यागी ने साफ साफ शब्दों में इशारा कर दिया है कि जो अग्निवीर जैसा मुद्दा है उस पर फिर से विचार किया जाए, उसमें जो मिस अंडरस्टैंडिंग हुआ है उसको सुधारा जाए। उसी तरह चंद्रबाबू नायडू ने भी भारतीय जनता पार्टी को एक दो टूक कह दिया है कि जो आंध्र प्रदेश में मुसलमानों का 4% आरक्षण बढ़ाने का मुद्दा है वो जो है जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। और आरएसएस ये बात अच्छी तरह से जान रहा है कि अगर आरएसएस ये अगर किया है तो सोच समझ कर किया है, और क्षेत्रीय दल को अगर इज्जत नहीं मिलेगा तो क्षेत्रीय दल ज्यादा समय तक भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रह सकता है। आरएसएस का ये सोची समझी साजिश है कि क्षेत्रीय दल को
अहमियत कम कर दिया जाए, क्षेत्रीय दल जो है अपना समर्थन वापस कर लेगा और प्रधानमंत्री के पास बहुमत नहीं रहेगा और उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप हमारे कमेंट बक्सा में लिखकर अपनी राय दीजिए और देखते रहिए BH न्यूज। मेरा नाम था इंजीनियर अरविंद और हाँ, हमारे चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये चैनल आपका है, ये चैनल शोषित वंचित समाज के अंतिम तबकों के लोगों का है। ये चैनल दलित महादलित पिछड़े और अति पिछड़े समाज का है। धन्यवाद।